अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बखैरियत होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज आपके साथ अमेजिंग टिप्स, हैक्स और कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी जो शायद आपको पसंद आए। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कॉमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। तो चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है हमारी। तो इस तरह की इयररिंग्स वगैरह तो आपके पास होती ही होंगी, मगर इसके जो पीछे वाला हुक होता है ये कुछ इस तरह होता है कि बहुत छोटा सा होता है और हमसे बहुत गुम ही जाता है। तो बस आपने करना क्या है, इसका आपने इस तरह के जो आपके पास ग्लू वगैरह की स्टिक्स होती है, बस आपने ग्लू गन की स्टिक को एक छोटे से पीस में, छोटे से पार्ट में कट कर लेना है। फिर आपको बासानी इसका हुक बनकर आपके लिए रेडी हो जाएगा। आप जब भी चाहे किसी भी इयररिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये फिट भी हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो है ना ये भी कमाल की टिप। तो बस अब जब भी आपके इयररिंग्स के हुक्स वगैरह गुम हो जाए या गायब हो जाए या फिर ना मिले आपको टाइम पे, बस आप इसी तरह इसे बना कर रख दीजिए, आपके ज़रूर काम आएंगे ये। तो बस मुझसे तो हमेशा इस तरह के हुक्स जो होते हैं बहुत छोटे से होते हैं और ये गायब हो जाते हैं, कहीं पर रखे तो मिलते ही नहीं। बस इस तरह से मैं इन्हें बना कर रख देती हूँ, जब भी मुझे यूज़ करना हो बस मैं इन्हें निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपको फिर बाहर से बाई भी नहीं करने पड़ेंगे और आपके लिए बहुत ही ईजी होगा इन्हें यूज़ में लाना। तो है ना कमाल की टिप। चले जी, बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं हम अपनी। तो जी, इस तरह के टिश्यू वाले जो बॉक्स वगैरह बॉक्स में आते हैं या फिर इस तरह के जो प्लास्टिक्स में आते हैं, इस तरह के टिश्यू, इन्हें साइड से अगर खोलेंगे तो हमारे लिए टिश्यू लेना बहुत मुश्किल होगा। बस आपने इस तरह से बीच में से इसे किसी भी नाइफ की मदद से इस तरह से ऊपर की प्लास्टिक इसकी कट कर लेनी है। इस तरह से आप एक एक कर टिश्यू यूज़ कर पाएंगे और बिल्कुल मैं जो भी इसमें पेस्ट वगैरह होगा सारा खाली कर दूँगी। बस पेस्ट इसमें शामिल करने का मतलब यही है कि आपका जो पेस्ट है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर इसी कंटेनर में मैं 1-2 दिन और रखती तो ये पेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता। ख़राब भी कैसे होता है कि इसके साइडों में बिल्कुल फंगस लग जाती है और इसके जो ये टीन की बोतल है इस पर काफ़ी ज़्यादा जंग भी लग जाता है। तो जी, है ना ये छोटी सी टिप मगर कमाल। चिमटा वगैरह अवेलेबल ना हो, अगर हो भी तो आपको कभी कभी नहीं मिलता, बस आपने इस फोर्क की मदद से बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों को एक साइज़ का फोर्क लेके और यहाँ पर आपने इस तरह से रबर बैंड बांध लेना है। बस इससे क्या होगा कि आपके लिए एक सिंपल सा चिमटा बनकर रेडी हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अपना काम बआसानी कर सकते हैं। तो बस जब चिमटा टाइम पर अवेलेबल ना हो, बस फौरी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाकर भी आप कहीं पर रख सकते हैं ताकि जब आपको चिमटा ढूंढने में परेशानी हो तो आप फौरी ये इस्तेमाल कर सके। तो बाज़ औक़ात हमारे साथ हमेशा इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, कोई चीज़ हमें ज़रूरत होती है मगर वो टाइम पर हमें नहीं मिलती। तो हमारी चले अब बात आती है इस देश की। तो ये फॉइल जब हमारे पास था तो मैंने जो ये छोटा सा पीस फॉइल का बच गया था, मैंने सोचा चले इससे मैं आपको देचकी क्लीन करके दिखाती हूँ। देचकी की जो अंदर की जो जिस तरह से अब आप देखें कि मैं इसे थोड़ा सा स्क्रब कर रही हूँ, क्योंकि इससे अब मैं ज़्यादा स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा आप इसे स्क्रब करेंगे और आप देखेंगे कि इसके अंदर की जो ये सारी जो स्याही वगैरह देचकी में होती है वो सारी एकदम से निकल जाएगी इस तरह से स्क्रब करने से। तो आप देखिए कि एकदम से देचकी कैसे न्यू हो गई है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स आजमाने से हमारे खुद के ही काम ईजी होंगे, हमारे जो क्रॉकरी वगैरह है एकदम से न्यू होगी, बस ज़्यादा मेहनत की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने स्क्रब किया और अब देखिए कि ये छोटी सी देचकी एकदम से न्यू हो गई है। तो उम्मीद करूँगी मेरी टिप्स आपको पसंद आया होगी। जो सी भी टिप पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना भी तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर और लाइक करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो जी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही करामत है। इस तरह के जो
ट्रांसपेरेंट बॉक्स वगैरह हमारे घर में आते ही है। खाना वगैरह जब ऑर्डर करते हैं तो लाजमी बात है इन्हें आप फेंकिए मत, इन्हें हमेशा रखिए, कोई ना किसी चीज़ में ये ज़रूर काम आएंगे। तो बस मैं इन्हें रख देती हूँ। अब आप देखिए कि मैं इसमें क्या स्टोर कर रख रही हूँ फ्रिज में। तो यहाँ पर मैंने जो ये चिली वगैरह जो धो ली थी तो इन्हें मैंने ड्राई कर जब भी ये चीज़ें रखें, ख़ास तौर पर फ्रूट वगैरह अगर फ्रिज में रखते हैं या फिर कोई भी सब्ज़ियाँ वगैरह रखते हैं तो अच्छी तरह से ड्राई कर रखें। इस तरह से आपकी सब्ज़ियाँ फिर जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। बस थोड़ा सा अगर आप इन चिलीज़ वगैरह को ऑयल लगा कर रखेंगे तो और भी ज़्यादा देर तक चलेगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैं ये सारे सब्ज़ियाँ वगैरह डाल रही हूँ ताकि मुझे लेने में भी आसानी हो। जो से भी मुझे सब्ज़ी लेनी पड़े क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो मुझे बाहर से ही दिख जाएगा कि किस में क्या चीज़ रखी हुई है और मैं आसानी इसमें ले भी सकूँगी। बस आपने इस तरह से कोई रबर बैंड ऊपर लगा लेना है ताकि ये बिल्कुल लॉक हो जाए। तो अब आप देखिए, अगर आप अपने फ्रिज में ये सारी सब्जियां ऐसे ही रखेंगे, शॉपर में रखेंगे तो जल्दी ख़राब भी हो जाएगी, मगर अगर आप ऐसे रखेंगे तो एकदम से और भी फ्रेश दिखेगी। तो जी हमारी नेक्स्ट टिप है यहाँ पर, ये भी बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर आजमाइएगा। आपकी चीज़ें अगर आपको ऑर्गेनाइज रखनी है तो जी यहाँ पर इस तरह के जो आपके पास ट्रांसपेरेंट, ख़ास तौर पर जो अगर ट्रांसपेरेंट हो तो और भी अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें भी एकदम से ऑर्गेनाइज रहे, बस ये टिप्स ज़रूर आजमाइएगा। तो अब आप देखें कि मैं इनमें कैसे ये सारे जितने भी छोटे बड़े स्पून्स वगैरह रख रही हूँ। अगर इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आपके पास नहीं है तो आप इसी से भी काम चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो किसी चीज़ को तरीके से रखने के लिए, सलीके से रखने के लिए आपके पास महंगे ऑर्गेनाइज़र हो। आप घर में भी इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ लगा सकते हैं। तो बस सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि आप खुद को किस तरह रखना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को किस तरह रखना चाहते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। बस अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र इस तरह का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी से भी काम चला सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है हमारी, अगर आपके पास कोई भी फालतू टूथब्रश हो तो आप उसे बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत कीजिए, फेंकिए मत। आप इस टूथब्रश को अपने बच्चों की इलास्टिक वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब आप देखिए कि मैं किस तरह इसमें होल बना रही हूँ। होल बनाने के बाद इसमें मैं बिल्कुल धागा डाल दूँगी। तो बहुत ही आसानी से आप अपने बच्चों की इलास्टिक्स वगैरह इसी की मदद से डाल सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से आप घर में ही इसे बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आपके पास अगर कोई चीज़ ना हो तो आप अपना काम रोक दीजिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिए। किसी न किसी चीज़ से अपना काम आके ले जाइए आप। बस अब आप देखिए कि मैं इसमें बिल्कुल ये इसमें मैंने धागा डबल कर डाल दिया है ताकि आसानी से धागा टूटे ना। तो बस अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ से ऊपर से आप इसे गिरा लगा दीजिए और यूज़ कीजिए। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आप घर में ही बना सकते हैं। अगर बाज़ार से ख़रीदना चाहें तो आपको पैसे लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको ये चीज़ मिलेगी, मगर बआसानी आप इसे घर में ही बना सकते हैं। तो जी उम्मीद करूँगी मेरी ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कौन सी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।